जय श्री कृष्ण। सनातन जीवन धारा बुद्धि विचार मंच से आप सभी आत्मीजनों का इस मंच से स्वागत एवं अभिनंदन। आइए इस मंच से आपके जीवन से संबंधित एक ऐसे गुह्यतम महत्वपूर्ण विषय पर एक लघु व्याख्यान निवेदित किया जाता है। विषय है वाणी विज्ञान एवं उसका महात्म। प्यारे सज्जनों, भारतीय मनीषा हजारों वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड के चर्रे चर्रे में निहित अत्यंत गुह्यतम रहस्य परिपूर्ण दिव्य ध्वनियों का अन्वेषण कर अपनी परावाणी में चिदाभास कर मंत्रों के रूप में संकलित किया। वे मंत्र ही आपके वेद वाणी है। प्यारे सज्जनों, भारतीय ऋषियों ने आपकी इस पिंड में 4 प्रकार की वाणियों का अन्वेषण किया। परावाणी, पश्चंती वाणी, मध्यमा वाणी एवं वैखरी वाणी। ऋग्वेद में दृष्टांत मिलता है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि यानि विदुः मनुष्या ए मनीषः गुहा त्रीणि निहिता ने अंगयंती तुरीयम वाचो मनुष्या ये वदंती। तात्पर्य यह है कि उन 4 वाणियों में 3 वाणी आपके शरीर के गुह्यतम स्थानों में गुप्त है, किंतु चतुर्थ वैखरी वाणी का वाचन लोकमानस के बीच आम जन के द्वारा किया जाता है। प्यारे बंधुओं, परावाणी का जो मूल संस्थान है वो आपके सूक्ष्म शरीर का हृदय प्रदेश है, जिसमें वो परमात्मा हिरण्यगर्भ स्वरूप अवस्थित है, जो एक विद्युत शक्ति के रूप में जिससे अहरनिश एक दिव्य ध्वन्यात्मक स्वर आवृत आपके इस पिंड में ऊपर की ओर होती रहती है, जिसकी अनुभूति योगस्थ जन हर समय किया करते हैं, परंतु वो आम लोगों के अनुभूति का विषय नहीं। हाँ, आप ही साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा उस अनुभूति को प्राप्त हो सकते हैं। प्यारे सज्जनों, इसी क्रम में दूसरी वाणी पश्चंती, जो आपके विवेक तत्व और मन दोनों के बीच उस ध्वन्यात्मक स्वर संगीत का क्रिया व कर्म के रूप में शब्दगत दर्शन किया जाना है, जिसको भारतीय मनीषा अपने उस वाणी में वैदिक ऋचाओं को शब्दगत रूप में दर्शन किया है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण महर्षि विश्वामित्र द्वारा अन्वेषित गायत्री महामंत्र है। प्यारे बंधुओं, इसी क्रम में मध्यमा वाणी, जो मूल आधार केंद्र से उठने वाली उस ध्वन्यात्मक स्वर आवृत, जिसे हृदय प्रदेश से होते हुए निश्वास प्राण के रूप में स्कंठ क्षेत्र में जाना जाता है, जिसको मध्यमा वाणी के रूप में बतलाया गया है। यही वाणी जब ऊपर मुख प्रदेश में आती है तो ये 5 स्थानों को स्पर्श करते हुए इस मुख से बाहर प्रस्फुटित होती है, अर्थात हमारे द्वारा व्यक्त की जाती है। वे 5 स्थान कंठ, तालु मूर्धा, दंत और ही वष्ट है, जिनसे आपकी यह वर्णमाला, जिसमें सभी स्वर और स्पर्श वर्ण, जिनको हम आप व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म
के रूप में जानते हैं। इन्हीं वर्णों के द्वारा हम अपने गुह्यतम ज्ञान और विज्ञान को विविध रूपों में व्यक्त करते हैं। प्यारे सज्जनों, इस मुख प्रदेश के इन पंचगत स्पर्श स्थानों से ही ऋषियों ने संगीत के सप्त स्वरों का अन्वेषण किया है। सारेगामा पधनि जो सांकेतिक स्वर है, निश्चित रूप से इन चारों वाणियों का अपना एक विशिष्ट महत्व है। जहां वैदिक ऋचाओं का जप इन्हीं वाणियों में से सबसे पहले आपके द्वारा वैखरी वाणी से किया जाता है, जिसे आप जोर जोर से वाचन करके आप जप करते हैं। धीरे धीरे अभ्यासों पर्यंत जब वह जप आपके वैखरी से मध्यमा में नियमित हो जाता है तो आपकी ओष्ठ और आपकी जीवा मौन हो जाती है और वैखरी वाणी से कई गुना प्रभावशाली शक्ति आपके मंत्र में आ जाता है। और जब वो मध्यमा से पश्चंती में बुद्धि तत्व और मन के बीच जब अवस्था को प्राप्त हो जाती है तो जानते हैं मध्यमा से कई गुना प्रभावशाली शक्ति आपके उस मंत्र जप में आ जाता, और जब वही जप परामाणी में नियमित हो जाता है तो आप एक ऐसे अद्भुत दिव्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जहां उस मंत्र में नीत वो अपरिमित शक्ति आपके अंदर अनुभूति होने लगती है, जिससे आपके साथ साथ ही लोक जीवन कल्याण को प्राप्त होता है। प्यारे बंधुओं, इन चारों वाणियों का हमारे जीवन में अपरिमित आनंद जहां मिलता है वहीं अपरिमित रूप में असीमित मंत्र शक्ति की अनुभूति होने के साथ साथ चराचर जगत को आप लाभान्वित करते हैं। प्यारे सज्जनों, आप स्वयं अपनी इस वैखरी वाणी को मध्यमा में, मध्यमा से पश्चंती में, पश्चंती से परा में योग साधना की दौरान नियमित करके आप उस दिव्यतम अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। सारा ज्ञान विज्ञान आपके यहां ऋषियों द्वारा संकलित है, सुनिश्चित है, आवश्यकता है उसको साधने की। संक्षेप में इस ऋचा से आप सभी को संकृत करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। समय समय पर ऐसे गुह्यतम ज्ञान और विज्ञान की अभिव्यंजना इस मंच से आपके समक्ष की जाती रहेगी। अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतम गमे, मृत्योर्मा अमृतम गमे। हरि ओम। शांति शांति शांति। भारत माता की जय।